किया या हाँ, चल बंद पड़े। कर बंद कर। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर जो कि 10 है, 10th जमात का, जो कि फर्स्ट बनता है गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज का मतलब होता है गैसों का तबादला दो सरफेसेस के दरमियान। जैसे अब एक ऑर्गेनिज़म है, वो अपनी गैस एक्सचेंज करता है, ब्रीदिंग करता है बॉडी के साथ, एनवायरनमेंट के साथ। एनवायरनमेंट से जैसे मिसाल के तौर पर अब वो एक ह्यूमन बॉडी है, वो ऑक्सीजन इनहेल करती है फ्रॉम द एनवायरनमेंट और एक्सहेल करती है, निकालती है कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एनवायरनमेंट। तो कोई सरफेस होती है जिस पर वो गैसेस एक्सचेंज करती है, उसको कहते हैं गैसियस एक्सचेंज बॉडीज़। वो सरफेसेस जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होती हैं। आज हम यही टॉपिक पढ़ेंगे प्लांट्स में। तो शुरू करते हैं। प्लांट्स में सबसे पहले लिखा हुआ है कि सेलुलर रेस्पायरेशन क्या होता है। सेल रेस्पायर करता है, एक तो बॉडी रेस्पायर करती है, एक तो सेल रेस्पायर करता है। सेल की रेस्पायरेशन से मुराद है जो हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हम जो ह्यूमंस इनहेल करते हैं, वो एक मकसद के तहत करते हैं। ये ऑक्सीजन हमारे सेल के अंदर जाती है, लंग्स के थ्रू हमारे ब्लड में जाती है, ब्लड से फिर हर सेल में जाती है। हर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद हैं, वहाँ पर खुराक टूटती है ऑक्सीजन की मदद से, जिसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यही सेम चीज़ प्लांट्स में भी होती है। प्लांट्स ऑक्सीजन को इनहेल कर कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को दोपहर के वक्त इनहेल करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो आज हम ये शुरू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है सेलुलर रेस्पायरेशन। सेल की रेस्पायरेशन से मुराद है सेल का खुराक को तोड़कर एटीपी बनाना। और खुराक को किस तरह तोड़ा जाता है? ऑक्सीजन की मदद से, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है सेलुलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच CH बॉन्ड इन द फूड आर ब्रोकन बाय द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। मैं आपको एक बताता हूँ। जैसे ये ग्लूकोज है C6H12O6, इसके अंदर CH बॉन्ड है जो हमें एनर्जी सेल जिस शक्ल में देता है वो ATP की शक्ल में देता है। तो सबसे पहले CH बॉन्ड को तोड़कर ऑक्सीजन की मदद से वो जो एनर्जी इसमें से निकलती है इस बॉन्ड की, तो ATP में कन्वर्ट किया जाता है। ये ATP फिर हमारी बॉडी इस्तेमाल करती है, क्योंकि ये खुराक एक स्टेबल चीज़ है। स्टेबल चीज़ के अंदर एनर्जी कम होती है, उसमें से पहले एनर्जी को निकाला जाता है, फिर उसको फ़ौरन हमारी सेल हमेशा ATP की शक्ल में एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। ATP को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये हर वक्त किसी भी शक्ल में हमें एनर्जी चाहिए, वो इस शक्ल में सेल लेता है। ये बहुत डिफ्यूजिबल एनर्जी है, बहुत जल्दी ये इस्तेमाल होने वाली एनर्जी है बनिस्बत फूड से पहले CH बॉन्ड को तोड़कर उसमें से एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है ATP में। तो यही बता रहा है कि हम जो खुराक खाते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से वो ब्लड में जाती है ग्लूकोज की शक्ल में। ग्लूकोज फिर लिवर लिवर फिर इस ब्लड में भेजकर ऑल सेल्स को भेजता है। हर सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, इसके अंदर ये प्रोसेस होता है, खुराक की ब्रेक डाउन होती है, जो कि हम जैसे मिसाल के हमने रोटी खाई, हमने सालन खाया, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ग्लूकोज है। फैट भी पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। बड़ी पॉलीसेकेराइड जो बड़े स्टार्च सुक्रोज हैं वो भी पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। इसी तरह जो प्रोटीन्स हैं वो भी ग्लूकोज में कन्वर्ट, क्योंकि हमारी बॉडी ग्लूकोज से ही ATP बनाती है। तो पहले ये ग्लूकोज बनाएंगे, उसको फिर जब हम रेस्पायर करेंगे, जब हम ब्रीदिंग करेंगे, जो ऑक्सीजन अंदर जाएगी, या प्लांट्स
प्लांट्स जब रेस्पायर करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, फिर वो ऑक्सीजन किस मकसद के लेते हैं, हम किस मकसद के लेते हैं, बेसिकली वो इसके दरमियान सी एच बॉन्ड को तोड़कर एटीपी एनर्जी बनाते हैं। तो सेलुलर रेस्पायरेशन का मतलब क्या हुआ? सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब है सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच CH बॉन्ड इन फूड आर ब्रोकन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्या हैं? मिसाल के तौर पर हमने पढ़ा है ऑक्सीडेशन कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर आप देखें कि CH बॉन्ड को तोड़कर एनर्जी निकाली जा रही है, तो H निकल रहा है, लिहाजा हम इसको कहेंगे ये ऑक्सीडेशन हो रही है खुराक की, और एट अ टाइम रिडक्शन भी हो रही है। क्यों? जहाँ हाइड्रोजन जाएगा वो इसको एक्सेप्ट करेगा, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इस नतीजे में एटीपी बनेगा, एनर्जी बनेगी। इसको हम कहते हैं कि सेल रेस्पायर इस तरह से करता है। बेसिकली ब्रीदिंग का मकसद यही होता है कि हमें खुराक तो खा ली, अब हम ब्रीदिंग बार बार इसलिए करते हैं क्योंकि हमें खुराक से एनर्जी लेनी है। खुराक को तोड़कर उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, वो है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आप हायर क्लासेस में एटीपी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ये एक न्यूक्लियोटाइड है जिसके अंदर एक एडिनोसिन का मॉलिक्यूल है और 3 फास्फेट है। एडिनोसिन अब क्या है? शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस इज कॉल्ड एडिनोसिन। शुगर कौन सी हो सकती है? शुगर है पेंटोस शुगर। उसके बाद नाइट्रोजनस बेस एडिनिन होती है, जब वो मिलते हैं तो एडिनोसिन बनती है। उसके बाद जब इसके साथ 3 फास्फेट अटैच होते हैं तो वो एटीपी बन जाता है। उस एटीपी में जो 3 फास्फेट हैं ये बड़े हाई एनर्जी फुल हैं, और उसमें से भी लास्ट फास्फेट ग्रुप के साथ जो फास्फेट बॉन्ड बनाता है वो बहुत हाई एनर्जी, इसलिए वो किसी भी वक्त सेल इस्तेमाल कर सकता है। अब सेल को एनर्जी की ज़रूरत है, वो पहले से खुराक को तोड़कर एटीपी बनाएगा। जब फ़ौरन सेल को एनर्जी की ज़रूरत है और हम कुछ खाए भी नहीं, हमारे पास एटीपी ना हो, तो बॉडी कोलैप्स कर जाएगी, बॉडी की डेथ हो जाएगी। लिहाजा सेलुलर रेस्पायरेशन खुराक को तोड़कर एनर्जी बनाना है एटीपी की फॉर्म में। हर सेल, हर किस्म का लिविंग सेल एनर्जी एटीपी की शक्ल में बनाता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन, अब सेलुलर रेस्पिरेशन की दो टाइप्स हैं, एक है एरोबिक, एक है एनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है खुराक को तोड़ने के लिए। अब यहाँ आप देखें कि प्लांट्स में ये दिखाया है कि प्लांट्स में ग्लूकोज है, जब वो ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के दौरान बनाती है उसको ऑक्सीजन लेकर इसको H2O+6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एटीपी बनाती है प्लस एनर्जी। वो वाटर बना रही है, वाटर वो फिर अपने लिए इस्तेमाल करती है, ट्रांसपायर करती है। कार्बन डाइऑक्साइड को वो रात के वक्त निकाल लेती है, दोपहर के वक्त भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, दोपहर के वक्त भी रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन तो ऑल द टाइम हो रही है, फोटोसिंथेसिस सिर्फ शाम को रुक जाती है, उसके बाद तक रेस्पिरेशन हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड वो हर वक्त एक्सहेल कर रहे हैं, एनवायरनमेंट में दे रहे हैं। ऑक्सीजन वो सिर्फ और सिर्फ रात के वक्त लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए। दोपहर के वक्त ये दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं, रात के वक्त सिर्फ रेस्पिरेशन होती है क्योंकि एनर्जी तो हर वक्त ज़रूरत है। तो दोपहर के वक्त जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फोटोसिंथेसिस के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से लेते हैं, इसके अलावा वो वाटर रूट्स के ज़रिए ज़मीन से लेते हैं, सनलाइट होती है, क्लोरोफिल होती है, इसकी मदद से वो ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। ये ऑक्सीजन हमें फ्री प्लांट्स पैदा कर रहे हैं। लेकिन अब ये तो खुराक है, खुराक बना रही, आखिर एनर्जी भी तो चाहिए। तो वो हर वक्त उसी वक्त ये प्रोसेस रिपीट भी हो रहा होता है, वापस ग्लूकोज टूट रहा होता है ऑक्सीजन की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में जा रही होती है, वाटर ट्रांसपायर हो रहा होता है। अब बात यह है कि ये प्रोसेस उस वक्त स्लो होता है रेस्पिरेशन, उस वक्त खुराक बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा बन रही होती है। फिर जब फोटोसिंथेसिस शाम के वक्त तक ख़त्म होती है उसके बाद रेस्पिरेशन सिर्फ चलती है। रेस्पिरेशन आपको पता है खुराक दोपहर को बनाई होती है प्लांट्स ने, ऑक्सीजन वो रात को एनवायरनमेंट से ले लेते हैं, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रात को एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं, और वाटर भी
रिलीज़ करते हैं। तो आप ये देखेंगे कि रात को इसलिए कहते हैं कि दरख्त के नीचे बंदा ना सोए, क्योंकि वो प्लांट्स हर वक्त कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहे होते हैं इसलिए। तो एरोबिक रेस्पिरेशन समझ आ गई होगी कि एनर्जी का बनना या ग्लूकोज का या फूड का टूटना ऑक्सीजन की मौजूदगी में, उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ये प्लांट्स में भी होता है, ये कभी प्रोसेस क्या कहते हैं ऑर्गेनिजम्स में भी होता है। उसमें भी ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से टूटती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और एटीपी साथ बनती है। अब इसके बाद देखा हुआ है गैसियस एक्सचेंज की डेफिनेशन, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिवन आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म्ड एज गैसियस एक्सचेंज। कि बॉडी, हम ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन को लेते हैं अंदर, जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं। इसको क्या कहते हैं, गैसियस एक्सचेंज। एक्सचेंज कहते हैं तबादला, तबादला, गैसों का तबादला। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आप एक दो कंसेप्ट समझ लें, एक है ब्रीदिंग, एक है रेस्पायरेशन। ये मैं आपको समझाता हूँ। ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन, आपको ये समझाना है कि ये लफ्ज़ ब्रीदिंग ये सिर्फ एनिमल्स या प्लांट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब वो सिर्फ और सिर्फ या तो ऑक्सीजन अंदर लें और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालें। लेकिन इसके मुकाबले में ये देखें ना, द टर्म ब्रीदिंग इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स टेक एयर इन बॉडीज टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट एंड देन गिवन आउट एयर फ्रॉम गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीदिंग का जस्ट मतलब होता है आप सांस ले रहे हैं, सांस में एयर मौजूद है, एयर से हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, और सांस जब हम बाहर निकालते हैं तो एयर मौजूद है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा है, ये जस्ट ब्रीदिंग है। इसका ऑपोजिट आप रेस्पिरेशन को देखें, मैंने आपको कहा रेस्पायरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मौजूदगी में आप खुराक को तोड़ के एनर्जी बनाते हैं, ये रेस्पिरेशन है। नंबर 2 पर दूसरा देखिए, ब्रीदिंग इज ओनली द मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस। अब देखिए इसमें सिर्फ बॉडी, देखिए ना, हर वक्त सांस ले रही है, एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें बॉडी मूव कर रही है, जिसमें उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन हो रहे हैं। लेकिन इसमें देखें ये मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। इसमें मैकेनिकल से मुराद ये हो सकता है कि ना अंदर ऑर्गेनेलीज एक्टिवेट है, इसलिए इसको मैकेनिकल का है, लेकिन बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल से मुराद होता है इसमें केमिकल्स टूट रहे हैं, इसका फूड टूट रही है, फूड केमिकल है, तो उससे टूट कर आपके पास क्या कहते हैं एटीपी आ रही है, एनर्जी आ रही है। तो जस्ट ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। ये सर्फिसिस के साथ, जैसे मिसाल के तौर क्या कहते हैं हमारे बॉडी में लंग्स हैं, लंग्स और हमारे क्या कहते हैं वहाँ तक ऑक्सीजन आती है बाहर से, और साथ कैपिलरीज हैं, आर्टरीज हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन उन सर्फिसेज से एक्सचेंज होती है, वहाँ कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है और लंग्स से ऑक्सीजन अंदर जाती है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, और इस तरह ये ब्रीदिंग है। लेकिन इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल क्या है, वो असल रेस्पिरेशन है। समझ आ गई होगी आपको, लिहाजा मैं समझा रहा हूँ आपको कि ना अब आप ये कंसेप्ट समझें कि ना अब प्लांट्स गैसेस एक्सचेंज किस तरह करते हैं। प्लांट्स, अब हम ये देख रहे हैं कि प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज होता किस जगहों से है, आखिर कौन से वो रास्ते हैं जहाँ पर ये गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब प्लांट्स में वो रास्ते हैं, एक स्टोमेटा है, एक उसमें प्लांट्स में मैं अब आपको समझाऊं कि प्लांट्स में एक रास्ता है स्टोमेटा। स्टोमेटा
ये स्टोमेटा क्या है, ये ओपनिंग्स हैं, ये स्मॉल ओपनिंग्स हैं, ये नेकेड आई से नजर नहीं आते, ये नंगी आंख से आप नहीं देख सकते, ये एक प्लांट है। ये प्लांट है। जो उसकी ऊपर वाली सरफेस है, ऊपर वाली सरफेस, इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस के ऊपर कुछ इस तरह के ओपनिंग्स होती हैं। बहुत सारे सुराख, इनको कहते हैं स्टोमेटा। यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर जाती है। इस दोपहर के वक्त, रात के वक्त जब रेस्पिरेशन हो रही होती है तो यहीं से ऑक्सीजन अंदर आ रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही होती है। तो प्लांट्स में ये एक रास्ता है जहाँ से गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं, देखें ना, तबादला हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, ऑक्सीजन जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ऑक्सीजन जा रही है। तो स्टोमेटस एक रास्ता है जहाँ से, ये मौजूद कहाँ है, ये एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस में मौजूद है। इसके अलावा अब बात ये है कि ना, ये जो हमारे इस जो पत्ते जिस सेल से मिलके बनते हैं, एपिडर्मिस के नीचे मीजोफिल सेल है। मीजोफिल सेल, ये मीजोफिल सेल आप कंसिडर कर लें, ये पत्ते के एपिथेलियल सेल्स हैं एपिडर्मिस वाले, ये इसके नीचे, ये एपिथेलियल सेल्स हैं। इसके मुकाबले में नीचे जो मीजोफिल सेल हैं, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है, यहीं पर रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन तो हर सेल में होती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस करने वाले ख़ास सेल्स होते हैं जिनको हम मेसोफिल सेल्स कहते हैं। यहाँ पर जो ये सेल, हर वक्त इनको ऑक्सीजन चाहिए, इनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए खुराक के लिए, तो ये इसके ऊपर ये इनके दरमियान जो सेल्स हैं, इनके दरमियान स्पेसेस मौजूद हैं एपिडर्मिस में। स्पेसेस, इनको यहाँ से इनको इनको कहते हैं स्टोमेटा। यहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं दोपहर के वक्त फोटोसिंथेसिस के लिए और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो अब आपको समझ तो आ गई होगी कि ये किस लिए काम हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज के इनर सेल में मौजूद खुराक बनाने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए उनको गैसेस एक्सचेंज करनी पड़ती है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि स्टोमेटा से दोपहर के वक्त खुराक जब बनाते हैं सेल्स, तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो दोपहर के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, डे टाइम के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इन स्टोमेटा के ज़रिए अंदर आती है। मेसोफिल सेल फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं, अपनी खुराक बनाते हैं। जब खुराक को तोड़ना होता है तभी ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो वो ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन बन रही है उसको यूटिलाइज करते हैं। जब रात का वक्त होता है, जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती, जब सनलाइट नहीं होती, तो फिर रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो फिर वो एनवायरनमेंट से लेते हैं। जो सरफेस, ऊपर वाली सरफेस, नीचे वाली सरफेस भी, जो एपिडर्मिस के सेल है नीचे वाली सरफेस पर, यहाँ पर भी ओपनिंग्स होती हैं छोटी छोटी, इनको भी हम स्टोमेटा कहते हैं। यहाँ से फिर रात के वक्त ऑक्सीजन आती है और खुराक तैयार होती है, खुराक को तोड़ा जाता है, ऑक्सीजन खुराक को तोड़ती है, इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जिससे सेल फिर बाद में एटीपी बनाता है जो उसकी सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी है। हम जिंदा हैं तो सिर्फ एनर्जी की वजह से जिंदा है ना, हमें एनर्जी हर वक्त मौजूद है, हम जो भी प्रोसेस, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह अगर आप स्टेम को देखें, ट्रीज़ के स्टेम को देखें, इसके बाहर बार्क मौजूद होती है, बार्क, बार्क मौजूद है, ये नॉन लिविंग बार्क है, लेकिन ये पोरस होती है, मसानदार होती है, इसके ऊपर में छोटी छोटी कैविटीज़ मौजूद हैं। वो इन मसानदार, जो इनको हम कहते हैं लेंटिसेल्स, यहाँ से भी गैसेस एक्सचेंज होती हैं। तो इन लेंटिसेल्स, इनको हम लेंटिसेल्स कहते हैं, लेंटिसेल्स,
इन लेंटिसल्स के ज़रिए भी गैसेस एक्सचेंज होती हैं। ये एक दूसरा तरीका है। दूसरी जगह से भी ये पहली जगह होगी स्टोमेटा, ये दूसरी जगह होगी। एक तीसरी जगह भी होती है रूट्स में। रूट्स, ये रूट्स हैं, ये मैं रूट्स बना रहा हूँ। ये हमारा सॉइल है। आपको पता है हमारी सॉइल पोरस है। पोरस है तो यहाँ से वाटर ऊपर से नीचे जाता है, एब्जॉर्ब होता है तो ये ऊपर जाती है वाटर। पोरस है तो आप देखें ना, अगर कोई जगह पक्की है वहाँ पर तो प्लांट्स ग्रो नहीं करते, आपको पता है। क्योंकि पोरस होगी, हम वाटर देंगे, वाटर अब्जॉर्ब होता है, इसके बारे में न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। ये रूट्स भी पोरस होती हैं। इनकी सरफेसेस के थ्रू भी गैसेस एक्सचेंज होती हैं। क्योंकि गैस ऑक्सीजन यहाँ से आ भी रही है, जा भी रही है, गैसेस आ रही हैं, जा रही हैं। जब दोपहर के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड रूट्स के थ्रू भी अंदर आती है, रूट्स भी इसको ऊपर लेके जाते हैं। रात के वक्त ऑक्सीजन भी यहाँ से आती है। ये रूट्स भी एक जगह है जहाँ से प्लांट गैसेस एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और पॉइंट भी लिखा हुआ है कि एक्वेटिक प्लांट्स, जो पौधे पानी में रहते हैं, वो कहाँ से कैसे एक्सचेंज करते हैं। तो भाई प्लांट्स में जो वाटर है, तो वाटर में तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है, डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड है, वहाँ पर डिज़ोल्व चीज़ें हैं, डिज़ोल्व गैसेस हैं, पानी में हल पजीर हैं, जिसकी वजह से फिशेस एक्सहेल इनहेल करती हैं। तो प्लांट्स भी वहीं से गैसेस एक्सचेंज कर देते हैं, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और गैसेस डिज़ोल्व होती हैं, तो वो अपनी नीड वहाँ से पूरी कर लेते हैं। तो हम अपने लेक्चर को सम अप करते हैं। हमने ये कहा है कि सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में फ़र्क क्या है। हम ब्रीदिंग जस्ट करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले जाते हैं प्लांट्स इन केस, और ऑक्सीजन को बाहर निकलते हैं। ये जस्ट गैसेस का एक्सचेंज है थ्रू माउथ, थ्रू लंग्स। लेकिन असल में जो रेस्पिरेशन है, जो इसका ऑपोजिट टर्म है रेस्पिरेशन, खुराक का तोड़ना, वो तो सेल्स में होता है। इसको इसलिए कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये ब्रीदिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है। इसमें मूवमेंट हो रही है, लंग्स मूव कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स मसल्स हो रहे हैं, गैसेस की मूवमेंट है। लेकिन रेस्पिरेशन में जो मैकेनिकल, तो हम समझते हैं सेल्स में ऑर्गेनेलीज इन एक्टिव में है, लेकिन ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें खुराक को तोड़कर एनर्जी बनाई जा रही है। वो जो एनर्जी भी केमिकल की शक्ल में है, खुराक भी केमिकल की शक्ल में, तो ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसके अलावा हमने कहा कि रेस्पिरेशन दो तरह से है। एक ऑक्सीजन की शक्ल में खुराक को तोड़ना, कभी ऑक्सीजन नहीं होती, कभी ऑक्सीजन नहीं होती तब भी हम जिंदा रहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, अगर कोई बंदा दौड़ रहा है, तो तब उसकी ऑक्सीजन की नीड बढ़ जाती है, क्योंकि मसल बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे होते हैं, मसल को एनर्जी चाहिए होती है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन ऑक्सीजन कमी की वजह से आप देखें कि वो जो रेस्पिरेशन होती है उसके अंदर एटीपी बहुत कम पैदा होते हैं। उसके अंदर, उसके मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड पैदा हो जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से मसल फटीग होती है, मसल में थकावट होती है, इसलिए हम थक जाते हैं। हम जैसे बैठते हैं, हमें थकावट, हमें दर्द से शुरू होने लगता है मसल्स में, हमारे थाइज़ में। जब हम बहुत ज़्यादा वर्क करें, हमारे शोल्डर्स के मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन इतनी नहीं मिल रही होती जितना हम वर्क कर रहे होते हैं, लिहाजा जो एनर्जी बननी होती है वो एटीपी बहुत कम बनती है, लैक्टिक एसिड बन रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे मसल थक जाते हैं। तो हम ज़रा सी देर रेस्ट करते हैं। जब हम रेस्ट करते हैं तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, वो लैक्टिक एसिड को क्या कहते हैं, फिर से एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है। पहले उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, उसको बाद में एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है। फिर हमने पढ़ा है कि गैसेस एक्सचेंज प्लांट में कौन सी जगह से होती है। हमने पहले पढ़ा स्टोमेटा से। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट है, जैसे लीफ है, लीफ की, हमने पढ़ा है कि लीफ की एपिडर्मिस में प्रेजेंट है। ये सॉरी, लीफ की पिक्चर कुछ इस तरह से है। तो लीफ के जो एपिडर्मिस है, ऊपर वाली सतह को एपिडर्मिस कहते हैं, और ऊपर वाले सेल्स हैं उनको एपिडर्मल सेल्स कहते हैं। यहाँ पर स्टोमेटा मौजूद होते हैं। इसके साथ
अंदर एक और लेयर मौजूद होती है केमिकल्स की, क्यूटिकल, क्यूटिकल हम उसको कहते हैं। क्यूटिकल ये वाटर लॉस से बचाती है। जब बहुत ज़्यादा डे टाइम में ट्रांसपायरेशन हो रही हो तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, क्यूटिकल में से पानी फिर नहीं गुजरता, फिर क्यूटिकल भी इम्परमिएबल बन जाती है। ये भी ये पत्ते को वेट रखती है ताकि पानी जब लॉस हो जाएगा तो फिर तो हर चीज़ की डेथ हो जाएगी। जब पानी की कमी हो जाएगी तो सेल सेल में जो खुराक बन रही है, खुराक टूट रही है, तो पानी की वजह से सब कुछ है। पानी बीच में पानी की प्रोसेसिंग हो रही है, पानी की में मौजूद एंजाइम्स एंजाइम्स पानी की वजह से काम करते हैं, एंजाइम्स की एफिशिएंसी पानी की वजह से है। तो जब पानी भी नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा, लिहाजा प्लांट ट्रांसपायरेट करना छोड़ देंगे। जब बहुत ज़्यादा गर्मी आती है, पानी बहुत ज़्यादा इवेपोरेट हो रहा होता है, तो प्लांट ट्रांसपायर नहीं करते, वो अपने स्टोमेटा बंद कर देते हैं। तो क्यूटिकल इसमें मौजूद होती है जो वैक्सिस की बनी होती है। वैक्सिस एक लिपिड है और लिपिड इनसॉल्युबल होता है पानी में, लिहाजा वो पानी को नहीं गुजरने देता है। तो हमने पढ़ा कि एक जगह है स्टोमेटा, दूसरी जगह हमने लेंटिसेल्स पढ़ा जो कि बार्क बार्क जो बार छाल होती है, बार्क बार्क जो बार छाल है, छाल जो हमें नज़र आती है ट्रीज़ के बाहर, ब्राउन कलर की छाल जो नॉन लिविंग है, उसके अंदर लेंटिल सेल्स कुछ सुराख मौजूद हैं वहाँ से गैस एक्सचेंज। नंबर 3 में पढ़ा रूट्स में मौजूद है। चौथा हमने पढ़ा कि कुछ प्लांट्स हैं जो गैसेस एक्सचेंज एक्वेटिक प्लांट्स में भी करते हैं। ठीक है, थैंक यू।